वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। वट सावित्री व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि आज के वीडियो में देखने को मिलेगी आप सभी को फ्रेंड्स। और घर पर पूजा कैसे करेंगे, सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। माता से सुहाग कब लेंगे, कैसे लेंगे, फेरी कितनी बार लगाएंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। वट सावित्री पूजन सुहागनों के लिए बहुत ही खास होती है। सुहाग की पूजा है तो पूजा शुभ समय पर हो जाती है तो अच्छा रहता है। तो देखिए, घर पर अगर पूजन करेंगे तो सबसे पहले तो वट वृक्ष का जो है ना एक पौधा नर्सरी से लाकर आप गमला में लगा लीजिएगा, या फिर आसपास नर्सरी नहीं हो, कहीं भी अगर वट वृक्ष हो तो एक दिन पहले ही टहनी तोड़ कर मंगवा कर लगा लीजिएगा। और उसके बाद पूजा की हम चौकी लगाएं, चौकी पर लाल रंग का या फिर पीला रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है, लाल पीला रंग शुभ होता है। और उसके बाद हम पत्ता लिए हैं, आम का पत्ता 2 टुकड़ा करके लिए हैं, एक पर गौरी माता को और एक पर गणेश जी को विराजित किए हैं। सुपारी के स्वरूप में गणेश जी और गौरी माता को विराजित कर लिए हैं। चावल से अष्टदल कमल बनाए हैं और अष्टदल कमल बनाकर और कलश स्थापन करेंगे। चावल से अष्टदल कमल बनाने के बाद एक कलश लिए हैं। कलश किसी धातु का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। कलश में कलावा बांध लेंगे। तो कोई भी पूजा जो खास पूजा होती है ना, तो उसमें कलश स्थापन करके पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। तो वट सावित्री व्रत त्यौहार जो होता है सुहागनों के लिए बहुत ही खास होती है। तो कलश स्थापन करेंगे और कलश में देखिए कलावा बांधने के बाद कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली चंदन से, और कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर विराजित कर लेंगे। और कलश स्थापन करने के लिए देखिए स्वच्छ जल लेना है 1 लोटा भरकर, और गंगा जल लेंगे। तो पूजा शुरू करने से पहले देखिए खोइचा लिया जाता है, इसलिए कि खोइचा लेकर पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारा गोद जो है ना हमेशा भरा रहता है, वंश में वृद्धि होती है। खोइचा लेने से सुहाग हमेशा बना रहता है, तो इसीलिए से खोइचा लिया जाता है। तो खोइचा में आपको लेना है, जैसे कि जो भी पकवान बनाइएगा, मिठाई, फल फ्रूट, उससे जो है ना आपको खोइचा लेना है। 5 बार खोइचा में ले लीजिएगा। खोइचा आप अपने आंचल पर रख कर ले लीजिएगा। आंचल में भी बांध सकते हैं, या आंचल के ऊपर कोई हैंकी रुमाल रख कर उसमें भी लेकर आप बांध सकते हैं। और बांधने के बाद कमर में हम इस तरह से खोस लेंगे। तो कोई बड़ा हो आपके घर में तो उससे ले लीजिएगा, नहीं हो तो आप खुद से भी ले सकते हैं, अपने आप से भी खुद से ले सकते हैं खोइचा। सबसे पहले हम कलश में हम स्वच्छ जल से कलश को हम कंठ तक भर लेंगे, उसमें हम गंगा जल डाल देंगे कलश स्थापन के लिए। और कलश में हम 5 चीज़ें डाल देंगे। और कलश स्थापन के लिए देखिए आम का पत्ता लिए हैं, आम का 5 पत्ता लिए हैं। आम का पत्ता ना मिले तो अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। कलश में 5 चीज़ें डालेंगे, 1 पुष्प, 1 गांठ वाली हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का और थोड़ा सा अक्षर डाल लेंगे। तो इस तरह से अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम कलश में हम आम का पत्ता लगा लेंगे, लाल वाला रोली चंदन से तिलक कर लेंगे 5 पत्ता पर, और पीला वाला चंदन से भी हम तिलक कर लेंगे आम के पत्ता पर। तो इस तरह से कलश स्थापन करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी एक बार नोट कर लीजिए। 16 मई दिन शनिवार पड़ रहा है 2026 में, और सुबह का शुभ समय है 7:12 से 8:54 तक शुभ समय है। और एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि बहुत ही शुभ होता है, 11:50 से 12:45 तक है। तो इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरा 16 श्रृंगार कर अच्छे से तैयार होकर पूजन कीजिएगा। सुहाग की पूजा है। तो कलश स्थापन के लिए कलश के ऊपर हमने आम का पत्ता लगाने के बाद एक प्लेट में चावल भरकर रखे हैं पूर्ण पात्र, और उसके ऊपर दीपक रखकर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। दीपक की जगह पर आप नारियल ले लीजिएगा, जटा वाला पानी वाला, और उस पर कलावा लपेट कर और नारियल का मुख अपने तरफ रख कर विराजित कर दीजिएगा कलश के ऊपर। तो श्री कलश की स्थापना हो जाएगी। और एक वट वृक्ष का ही पत्ता लेना है, उस पर रोली चंदन से तिलक करके अपने जूरा में लगाना है, अपने बाल में माथा में लगा लीजिएगा जूरा में।
और उसके बाद देखिए पूजा करने के लिए हम 1 लोटा जल लिए, उसमें गंगा जल मिला लिए। सबसे पहले हम जल के छींटे देकर गौरी गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे और वट वृक्ष में भी हम जल से सींच देंगे। तो इस तरह से जो है ना वट वृक्ष में जल से सींच देंगे और उसके बाद हम पूजा शुरू कर लिए हैं। तो सबसे पहले जल चढ़ा दिए हैं, उसके बाद गौरी गणेश जी की पूजा हम सबसे पहले करेंगे। जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए घर पर पूजन जो है ना बहुत सी शांति से अच्छा से होता है, इसलिए कि वट वृक्ष के पास इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कि पूजा उल्टा पुल्टा हो जाता है भीड़ के वजह से। घबराहट में इतनी मतलब ज़्यादा भीड़ रहती है, सब जल्दी करो सब करने लग जाती है। तो इस वजह से घर पर अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही शांति मन से पूजा होता है। पूजा करते समय आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद रोली चंदन से हम तिलक किए हैं गणेश जी को और माता को सिंदूर लगा रहे हैं, गौरी माता को। और गौरी माता को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं। गौरी माता को सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे। जो भी फूल माला हो वो चढ़ा लेंगे और जनेऊ भी समर्पित कर दिए हैं हम गणेश जी को। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर लेंगे, फूल माला जो हो वो चढ़ा लेंगे। उसके बाद देखिए एपन लिए हैं, एपन चावल या फिर गेहूं के आटा में हल्दी पाउडर हल्दी मिलाकर एपन तैयार की जाती है। सुहाग की पूजा है, सुहाग की पूजा में एपन लगाना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो एपन से वट वृक्ष के टहनी पर, पत्ता के ऊपर, जैसे घर में कर रहे हैं तो पत्ता के ऊपर ही हम 5 बार हाथ का छापा दे देंगे। 5 बार या फिर 7 बार भी आप हाथ का छाप दे सकते हैं, 11 बार भी दे सकते हैं। और जैसे कि वट वृक्ष में पूजन कीजिएगा तो वहाँ पर जो है ना वट वृक्ष का जो शाखा रहता है उसके ऊपर आप हाथ का छाप दे दीजिएगा और उसी के ऊपर जो है ना सत्यवान और सावित्री एपन से ही बनाए जाते हैं, चित्र बनाई जाती है एपन से ही। तो वट वृक्ष के पत्ता के ऊपर ही मैं एपन से बना रही हूँ सत्यवान और सावित्री का चित्र। तो पूजा करते समय जो है ना मंत्र का जाप करते रहिएगा फ्रेंड्स। आपको जो भी मंत्र याद हो उस मंत्र का जाप करते रहिएगा। इसीलिए कि वट वृक्ष जो होती है उसमें त्रिदेव का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। तो आप जो है ना विष्णु भगवान जी का मंत्र या फिर भोले बाबा का जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का आप जाप करते हुए पूजन कीजिएगा, अपना पूजन संपन्न कीजिएगा पूरा 16 श्रृंगार करके। और पूजा शुरू करने से पहले भी आपके घर में जो भी जितने बड़े हों सबको प्रणाम करके पूजा करने बैठिएगा। इसलिए कि सुहाग की पूजा है, इसमें बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़े जो होते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। सास ससुर जितने और जेठानी जो भी है, ननद, सब को प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेकर पूजन शुरू कीजिएगा। और पूजा करने के बाद भी सभी से आशीर्वाद लीजिएगा। और देखिए एपन वट वृक्ष में लगाने के बाद, सत्यवान सावित्री की चित्र बनाने के बाद हम पंखा में भी एपन लगा लेंगे और रोली चंदन से तिलक करेंगे और कलश में भी हम एपन लगा लेंगे। इसलिए कि सुहाग की पूजा है। और एक कपड़ा रख लीजिएगा, साफ सुथरा कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा हाथ पोंछने के लिए। इसलिए कि पूजा में एक बार जब बैठ जाते हैं तो बार बार उठना नहीं चाहिए और ना ही बीच में हाथ धोना चाहिए। उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं सत्यवान को और सावित्री माता को। और वट वृक्ष के ऊपर भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, फूल माला जो हो वो चढ़ा लीजिएगा। तो फूल चढ़ा रही हूँ यहाँ पर मैं। और उसके बाद हम फूल चढ़ा लेंगे, कलश के ऊपर भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। और कथा की पुस्तक है तो उसमें भी है, सत्यवान है, यमराज है, सावित्री माता है, सभी को हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। कथा की पुस्तक भी रख लेंगे पूजा में हम पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए सत्यवान को आप वस्त्र अगर हो तो वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा। और ये पूजा करने के बाद जो वस्त्र है जो चढ़ाइएगा वो पति को दिया जाता है। तो जो भी आपसे हो सके जितना, कम से कम 1 हैंकी भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और सावित्री माता को, गौरी माता को भी हम सुहाग की सामग्री चढ़ा रहे हैं, वस्त्र समर्पित कर रहे हैं पूरा। जैसे साड़ी हो गया
या फिर साड़ी नहीं हुआ तो ब्लाउज पीस भी रखकर आप चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री 16 श्रृंगार की सामग्री। और उसके बाद सत्यवान को हम रोली चंदन से तिलक करेंगे और सावित्री माता को हम सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए पूजा में चढ़ाने के बाद जो है जो सुहाग की सामग्री रहती है वो कुछ दान कर दिया जाता है और कुछ अपने लिए भी रखा जाता है, इसलिए कि सुहाग की पूजा है, पति की लंबी आयु के लिए यह पूजन कर रहे हैं। तो कुछ सामग्री अपने लिए रखना है, कुछ दान कर देना है। तो जैसे साड़ी वगैरह आप चढ़ाइएगा तो चढ़ाने के बाद आप खुद भी पहन सकते हैं या आप दान करना चाहें तो दान भी कर सकते हैं। जैसे सासू माँ को भी दान कर सकते हैं, ननद को भी दान कर सकते हैं या किसी पंडितान ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। उसके बाद हम बट वृक्ष का ही पत्ता लिए हैं 5 पत्ता। बट वृक्ष का पत्ता ना हो तो आप आम का भी पत्ता ले सकते हैं। 5 पत्ता लेकर हम 5 पत्ता पर हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो देखिए 5 पत्ता इसलिए लिए हैं कि एक गौरी माता के लिए, गणेश जी के लिए, और एक सत्यवान, एक सावित्री माता के लिए और एक त्रिदेव के लिए। और सभी पर हम जो भी पकवान बनाए हैं वो सब चढ़ा लेंगे। जो भी पकवान आपके यहाँ बनाया जाता हो पूजा में चढ़ाने के लिए, या फिर मिठाई, मार्केट से मिठाई भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ पकवान नहीं बनाया तो फल फ्रूट काट कर भी चढ़ा सकते हैं। जैसे खीरा मैं चढ़ा रही हूँ काट कर, जो भी फल हो जैसे आप काट कर चढ़ाना चाहते हैं तो काट कर भी चढ़ा सकते हैं। भिगोया हुआ चना चढ़ा लीजिएगा, विशेष रूप से भिगोया हुआ चना जरूरी रहता है इस पूजा में। तो एक दिन पहले ही भिगोया हुआ चना भिगो कर रख दीजिएगा और भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है। कलश के ऊपर भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग समर्पित करेंगे। कलश के ऊपर भी इसलिए कि कलश में सभी देवी देवता हैं, तो कलश में भी हम प्रसाद चढ़ा लेंगे और वट वृक्ष में भी चढ़ा लेंगे और सीजन का जो भी फल है वो चढ़ा लेंगे। विशेष रूप से इस पूजन में आम चढ़ाई जाती है, तो एक आम हम पूजा के चौकी के पास भी रखे हैं और सारे भगवान के नाम से हम एक जगह पर फल समर्पित कर लिए हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे सभी देवी देवता को और कलश में भी, और गौरी माता को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम जो है ना दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके तो दक्षिणा समर्पित कर लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। बाद में ये दक्षिणा किसी पंडित ब्राह्मण को जब जैसे सीधा दान कीजिएगा, सुहाग की सामग्री जब दान कीजिएगा जिसको, उसी को आप दे दीजिएगा दक्षिणा भी। उसके बाद देखिए फेरी दे रहे हैं। फेरी देने के लिए हम कलावा लिए हैं या फिर कच्चा सूत भी ले सकते हैं। सफ़ेद अगर कच्चा सूत हो तो उसमें आप हल्दी वाला एपन वाला थोड़ा सा लगा लीजिएगा, और ये ऐसे रंगीन हो कलावा जैसे लाल पीला रंग का तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से परिक्रमा करेंगे चारों तरफ घूमते हुए, ठीक है। जैसे घर में पूजा आप कीजिएगा तो ऐसी जगह पर पूजा कीजिएगा, ऐसी जगह पर मतलब गमला को रखिएगा पूजा करने के लिए कि ताकि चारों तरफ घूमने का जगह बचे, ठीक है। तो चारों तरफ से देखिए इस तरह से घूमते हुए परिक्रमा की जाती है, फेरी दी जाती है। बीच में जो है ना कलावा जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, ध्यान से पैर कहीं भी किसी चीज़ में पैर नहीं लगनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ में पूजा के कोई भी सामग्री में पैर नहीं लगे। आप विष्णु भगवान जी का या फिर भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा फेरी कर सकते हैं। फेरी आप देखिए 11 बार भी कर सकते हैं या फिर आप 21 बार भी कर सकते हैं या 51 बार भी कर सकते हैं या 108 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूजा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 108 बार ही करना है। पीपल वृक्ष की जब पूजा होती है सोमवती अमावस्या पर तो उसमें नियम रहता है कि 108 बार ही करना है परिक्रमा फेरी, 108 बार लगानी है। लेकिन बट वृक्ष की पूजन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ 108 बार ही करनी है। तो आप कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। तो अपना देख लीजिएगा, जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार से कर लीजिएगा। कलावा जो है बीच से खंडित नहीं होनी चाहिए, जो बच जाए वहीं पर आप पेड़ के पास ही रख दीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा, बट सावित्री व्रत की कथा या फिर जो है ना आप फोन में भी सुन सकते हैं।
फोन कथा का वीडियो आपको जो है ना मेरे भी चैनल पर मिल जाएगी। तो कथा पढ़ लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हम हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे प्रभु से, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय करने के लिए इसी कामना के साथ में पूजन अपना संपन्न कीजिएगा भगवान जी के मंत्र का जाप करते हुए, और खुश होकर पूजन कीजिएगा। और उसके बाद देखिए, आरती कर रहे हैं। आरती आप जो है कपूर से भी कर सकते हैं या फिर एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। कलश के ऊपर का दीपक नहीं उठाना है। उसके बाद आरती करने के बाद देखिए, आचमनी अभी नहीं करिएगा, इसीलिए कि आचमनी सबसे लास्ट में किया जाता है। आरती करने के बाद हम सुहाग लेंगे। तो गौरी माता को सुहाग सिंदूर लगा रहे हैं, तो अगर शादी वाला सिंदूरा हो आपके पास तो उससे सिंदूर लगाइएगा गौरी माता को पहले 5 बार या फिर 7 बार या फिर 3 बार भी बहुत से लोग लगाते हैं। उसके बाद गौरी माता को सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में सिंदूर गौरी माता से लेकर वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाना है, ठीक है। इस तरह से सुहाग लिया जाता है गौरी माता से। उसके बाद शादी वाला सिंदूरा हम वहीं पूजा के चौकी के पर ही रख लेंगे, इसलिए कि माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके बाद हम वट वृक्ष से स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक गले मिल लेंगे वट वृक्ष से। और उसके बाद 5 बार गला मिल सकते हैं या फिर 7 बार भी गला मिल सकते हैं, 11 बार भी गला मिल सकते हैं। गला मिलने के बाद जो पंखा चढ़ाए हैं पूजा में उससे हम हवा कर लेंगे प्रेम पूर्वक वट वृक्ष में। सबसे पहले हम वट वृक्ष में हवा करेंगे, उसके बाद पूजन करने के बाद अपने पति को हवा करेंगे इसी पंखे से। तो इस तरह से पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और इसी विधि से आप जो है ना वट वृक्ष में भी जाकर पूजन कर सकते हैं या फिर घर पर भी इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। दोनों ही पूजा, दोनों ही जगह पूजा जो होती है एक ही नियम से पूजा होती है, चाहे घर पर कीजिए या फिर आप वट वृक्ष में पूजन कीजिए। उसके बाद सब चीज़ करने के बाद सारा काम पूजा हो जाने के बाद सबसे लास्ट में आचमनी की जाती है। दीपक जो आरती जो किए हैं उसी के चारों तरफ से जल लेकर और आचमनी चारों तरफ से घुमाकर 5 बार या फिर 3 बार आप जल को वहीं पूजा के आरती की थाली के पास छोड़ दीजिएगा और इस तरह से आचमनी कर लेंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। अपने घर परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और इस तरह से पूजा हमारा संपन्न हो जाता है। पूजा करने के बाद घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेंगे। पूजा करने के बाद पति पूजन करेंगे, सबसे आशीर्वाद लेने के बाद पति पूजन कर लेंगे। पति को प्रसाद खिलाएंगे, पंखा से हवा करेंगे। पूजा में चढ़ाया हुआ प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाएंगे, उसके बाद बाकी घर परिवार को फिर देंगे। इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो सबसे पहले अपने पति को प्रसाद खिलाएंगे, पति पूजन करेंगे। उनको प्रसाद देने के बाद पूरा परिवार को प्रसाद दीजिएगा और देखिए उसके बाद व्रत का पारण कर लीजिएगा। बहुत सी जगह पर चना और वट वृक्ष का जो कोपल रहता है, कोपल ऊपर जो टहनी के ऊपर कोपल लगा हुआ रहता है उसे घोंट कर पारण किया जाता है और बहुत सी जगह पर नहीं भी करते हैं उस तरह से पारण, पति के हाथ से कुछ खाकर पारण करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा नियम हो उस अनुसार से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना पूजन कीजिए, संपन्न कीजिएगा। पूजन करने के बाद सबसे आशीर्वाद लीजिएगा। पूजा में जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाएं सब उठा लीजिएगा पूजा करने के बाद 5 मिनट के बाद। और जो पूजा में जो भी पुष्प वगैरह चढ़ाए हैं, जो पत्ता वगैरह है, सब जो है ना आप जो है ना अगले दिन उठाकर, उस दिन पूजा की चौकी नहीं उठाइएगा, घर पर पूजन कीजिएगा तो अगले दिन उठाकर विसर्जन कर दीजिएगा। आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर, या फिर आप किसी गमला में डाल दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई भी कन्फ्यूजन वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में सावित्री माता सत्यवान की जयकारा जरूर से लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।